एक बड़ा सुंदर गीत निकला। कौन सा निकला? कि आए हाय तूने ये क्या किया, चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बाके बिहारी पिया, मेरे बाके बिहारी पिया। भैया हमारे श्री पवन नामदेव जी, आप रूही कला से पधारे हैं और आपकी तरफ से ये सुंदर सी पुष्पमाल 101 मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे लिए और 51 मुद्राएं हमारे मनोज भैया के लिए आए हैं। ले लो, बहुत पैसा मिला, बहुत धन्यवाद है। महाकाल YouTube चैनल के द्वारा इस कार्यक्रम को लाइव भी चलाया जा रहा है। क्या बात है। और जिन भाइयों तक आवाज जा रही हो, वो घर से ना आ पा रहे हो, रजाई में लेटे हो, तो आप लोग इस कार्यक्रम को लाइव सुनिए, आनंद लीजिए। पुरस्कार भी भेज दीजिए। वैसे सबसे बड़ी समस्या तो कलाकारों की यही है, आजकल इतने YouTube चैनल हो गए हैं कि क्या ही कहा जाए। और YouTube चैनल तो ठीक है, अब आजकल एक लाइव का सिस्टम चल गया है। लाइव का सिस्टम चल गया है, लोग अपने घरों में ही बैठे हैं, कहाँ सर्दी में जाएंगे, यहीं बैठे बैठे सुनो। लेकिन नुकसान तो हम लोगों का हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो तो सुन रहे हैं लेकिन पुरस्कार तो नहीं आ पा रहा है। भेज दो भैया, भेज दो, 10-20 रुपया भेज दो। गाना सुनिएगा भाई साहब, सुनिए। आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, आए हाय तूने ये क्या किया, ए चुरा दे सुनिएगा आप सभी लोग। और आदरणीय हमारे तिवारी जी बैठे हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी आप सभी लोगों का। बिल्कुल बेटे। के दिया ऋषि ने श्राप जो पाए ना कोई टाल, सूरज की पहली किरण बनेगी तेरा काल। शान
पति को श्राप दे दिया कि जैसे ही सूरज निकलेगा तेरे पति के प्राण चले जाएंगे। चले जाएंगे। और जब ये सती ने सुना तो सती ने सुनकर श्राप को ए सत का लगाया जोर, निकलेंगे ना भास कर तो कैसे होगी भोर। पुराना वाला नहीं चलेगा। सती ने कह दिया कि जाओ जाओ। अगर मैं सती नारी हूं, अगर मेरा सती तो सत है, अगर मेरा सती तो सच्चा है, तो आज मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि आज मैं सूरज को निकलने ही नहीं दूंगी। समझते रहना, समझते रहना। आज नया काम होना चाहिए। आज सूरज को नहीं निकलने दूंगी। और जब ये प्रतिज्ञा कर ली सांडली ने, कह रही है सांडली क्या कि जाने ना दो जान पिया की, आशीर्वाद आया है हमारे पुतरिया महाराज सम्मानित श्री विनोद पाठक जी, आपके करकमलों से ये 101 मुद्राओं का आशीर्वाद मिल रहा है। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है मेरी ओर से। धन्यवाद। लेकिन गीत सुनना भैया, सुनिए सुनिए। देखो मेन माइक की आवाज फिर दब गई। सारे माइकों की आवाज दब गई। सांडली ने कहा जाने ना दो जान पिया की। क्यों? अरे जान से प्यारी जान पिया की। समझते रहिए भैया। जाने ना दूं जान पिया की, और जान से प्यारी जान पिया की। सांडली सोच रही है जान के दुश्मन जान पे रूठे, और ये 51 रुपए हमारे सुनील भाई साहब की ओर से हमारे मनोज के लिए आए हैं। ले लो बेटा मनोज, हम लोग समझ रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद है। तो जान के दुश्मन जान पे रूठे, अरे जान जान क्यों जान है लूटे। सती सोच रही है तो जान जान क्यों जान वो लूटे। सती ने कहा अगर दिन करने, भाई साहब, अगर दिन करने दिन कर दिया। सांडली ने कहा अगर दिन करने दिन कर दिया तो बचे ना मेरे पिया। अगर दिन करने दिन कर दिया तो बचे ना मेरे पिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा श्राप दिया है ऋषि ने। अगर दिन करने दिन कर दिया बचे ना मेरे पिया। आए हाय ऋषि ने ये क्या किया।
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चीटिंग नहीं करना आप। समझ तो रहिए। सती ने सोचा मौत चाहती प्राण पति के, वो मौत मेरे पति के प्राण लेना चाहती है, लेकिन ये सती भी अपने सत पर अड़ी हुई है। मौत चाहती प्राण पति के, अरे प्राण पति पहरे में सती के। क्या लाने हैं बेटा? मेरे जो प्राण पति है वो मेरे सत के पहरे में है, तो मांग किसी से मांग भरी ना, और अरे भाई क्यों मेरी मांग भरी ना। आखिर उस काल को, उस मौत को मेरी भरी हुई मांग अच्छी क्यों नहीं लग रही है। तो सती सोचने लगी हाय क्यों मेरी मांग भरी ना। अगर मैंने काल को पल का अवसर दिया, अगर एक क्षण का भी अवसर दे दिया, काल को पल का अवसर दिया, तो बचे ना मेरे पिया। आए हाय ऋषि ने ये क्या किया, आए हाय ऋषि ने ये क्या किया, तो बचे ना मेरे पिया। क्या किया, बचे ना फिर भी सूरज निकलने का नाम नहीं ले रहा है। अब संसार क्या सोच रहा है? संसार सोच रहा है जग जगमग हो रात जो निकले, सूरज निकलेगा तो ये संसार जगमग जगमग होने लगेगा। लेकिन सती तो वहां सत पर अड़ी हुई है। तो कैसे जग जगमग हो रात जो निकले, सूरज भोर के साथ जो निकले। लेकिन यहाँ श्रापित पति की जान है निकले। जैसे ही सूरज निकलेगा मेरे पति की जान भी निकल जाएगी। तो श्रापित पति की जान है निकले। और अगर पति संग सती के प्राण है निकले, अगर मेरे पति को कुछ हो गया तो ये सती भी जीवित नहीं रह पाएगी। तो सांडिली ने सोचा और कहा क्या, विधि वचन ऋषि का, अगर विधाता ने ऋषि का वचन, जो श्राप उन्होंने मेरे पति को दिया है, विधि वचन ऋषि का जो सत किया,
विधि वचन ऋषि का जो सत किया तो बचे ना मेरे पिया। अंतिम बात सुनना जरा। सांडली विचार करने लगी और कहने लगी कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। आज मेरे पति के प्राण संकट में हैं। और मैंने कहा कि मैं सूरज को नहीं निकलने दूंगी। अरे मुझसे भी बड़ी बड़ी सतियां हुई हैं। जैसे तो जीते जी सत से सती जीते। सती तो ऐसी हुई है कि सत से मरे हुए पति जीते। जैसे सावित्री ने अपने सत के द्वारा सत्यवान को दोबारा जीवित करवा लिया था। सत से मरे हुए पति जीते। तो बताओ सती से जग में कोई ना जीते। सती से जग में कोई नहीं जीत पाता है ना। तो जीती सती जब तक पति जीते। क्या बात। जब तक उसके पति का सती तो पति का जो है सांस में प्राण में जान है तब तक सती भी जीवित रहती है। तो पंक्ति कह रही है क्या? सती से जग में कोई न जीते। जीती सती जब तक पति जीते। द्विवेदी जलता सत का दिया। तो बचाए अपने पिया। आए हाय ऋषि ने ये क्या किया। द्विवेदी जलता सत का दिया तो बचाए अपने पिया। आपकी तालियों के लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूं आप सभी का। और ये महाकाल स्टूडियो जो इस कार्यक्रम को लाइव चला रहे हैं, आपने लिखा है राखी दी आपके लिए 51 रुपए उनकी तरफ से भेंट किए जा रहे हैं। क्या बात। मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत साधुवाद है। और एक YouTube चैनल हमारे भतीजे का भी लगा है यहाँ पर, जेपी मंचला YouTube चैनल, उनका भी एक चैनल लगा हुआ है। तो आप लोग सभी को अपना प्यार दीजिए, सभी को लाइक करिए, सभी को सब्सक्राइब करिए, कोई रह ना पाए। तो हम लोग रहे बस। वो हम लोग तो रह ही रहे हैं। आइए 2 लाइन एक छोटा सा कटपी सुनिएगा हमारी ओर से। सुनिए सुनिए सुनिए। एक गाना आया था बहुत पहले। कौन सा? नो 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 नो
बिच नो एंट्री, इश्क दी गली बिच नो एंट्री। दीपक भाई साहब, हम आपका बहुत सम्मान करते हैं। दिल से। नहीं बिल्कुल, केवल बोलने तक की बात नहीं है। मैं हकीकत में आपका बहुत सम्मान करती हूँ, आप मेरे बड़े भाई हैं। एक कट पीस मैंने आपके सामने पहले गाया है, इसी धुन पर एक कट पीस मैंने गाया है। एक छतरपुर के सेठ जी ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। सेठ जी छतरपुर के नहीं, 9 गांव के ही थे वो। समझते रहिए भैया सेठ जी। एक लड़का था महोबे का। अरे वाह। सेठ जी ट्रेन में बैठे थे। ट्रेन थोड़ी देर रुकी और जैसे ही ट्रेन चलने लगी, वो महोबे का लड़का भागता हुआ आया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, पेपर वाला पेपर वाला पेपर वाला पेपर वाला। कोई ऐसे बोल के दिखा। तो सेठ जी ने तुरंत अपनी जेब में हाथ डाला, पैसा निकाला, उसको दे दिया, पेपर ले लिया। तब तक ट्रेन थोड़ा और तेज हो गई। वो लड़का नीचे कूद गया, कूद के चला गया। बगल में एक महाशय बैठे थे, बोले भाई साहब जल्दी लाओ जरा हम भी देखें आज के पेपर में क्या आया है। और जैसे उन्होंने पेपर खोल के देखा, बोले सेठ जी वो पेपर वाला तो आपको चूना लगा गया। चूना चूना। कहा क्यों? बोले जब ट्रेन खड़ी थी आप तभी ले लेते, आपने चलते समय ले लिया, वो आपको देखिए चूना लगा गया। कहा कैसे? बोले इस समय 2025 चल रही है, वो 2012 का अखबार थमा गया आपको। तो सेठ जी बोले हम भी तो नौगांव के हैं। हल्के में लियो का। वो अपने आप को ज्यादा अकलमंद समझ रहा था। हम दोनों में सुनिए ना कम अकली, सेठ जी ने कहा हम दोनों में ना कोई कम अकली, उसका पेपर पुराना मेरा नोट नकली। वही ज्यादा अकलमंद बन रहा है क्या? लेकिन ये मेरा कटपीस नहीं है। नहीं है। ये हमने पहले गाया है आपसे। अब सुनो एक नई बात। अब नई बात सुनो। खैर एक और गुरुजी ने लिखा था, तू कपटी तेरा बाप कपटी। हालांकि उसको बहुत सारे कलाकारों ने गाया भी है, लेकिन एक नई बात देखिए गुरुजी ने लिखी है। क्या बेटे क्या? सुने आप। वृंदावन में एक गुरुजी कुछ शिष्यों को पढ़ा रहे थे। सारे शिष्य बैठे पढ़ रहे थे। तो एक शिष्य खड़ा हुआ, बोले गुरुजी हमने सुना है कि जो राम थे वही राम कन्हैया बन करके आए थे। गुरुजी बोले हाँ तुमने सही सुना है, बिल्कुल सही बात है ये। तो शिष्य ने कहा अगर वही राम श्याम बन करके आए तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने जन्म लेने के लिए मथुरा क्यों चुना। उनको वृंदावन चुनना चाहिए था, वो मथुरा में क्यों पैदा हुए। तो गुरुजी बोले इसका एक कारण है बेटा। बताओ। देखो मैं बता रहा हूं। कहने लगे गुरुजी, बोले सुनो बेटा सुनो। मथुरा दीजे उलट,
उल्टा करने के बाद मध्य अक्षर करें कट। समझते रहे। यानी जो बीच का अक्षर है उसको काट दीजिए। हाँ। तो शिष्य ने कहा क्यों काट दे? क्यों? बोले सुनो, सुनो। मथुरा दीजिए उलट, मध्य अक्षर करो कट, और जब मध्य अक्षर को काटोगे तो होंगे राम प्रकट। वाह, राम प्रकट हो जाएंगे। धन्यवाद है, जय हो। धन्यवाद आपकी तालियों के लिए, आप लोग समझ गए। तो होंगे राम प्रकट, चाहे राधे श्याम रट। राधे का रा ले लीजिए और श्याम का माँ ले लीजिए, हो गया राम। क्या बात, क्या बात। लाइन सुनना भाई साहब। मथुरा दीजिए उलट, मध्य अक्षर करो कट, होंगे राम प्रकट, चाहे राधे श्याम रट। तो गुरुजी बोले सुनो बेटा, सुनो बेटा, ये जो मथुरा में जो बीच वाला अक्षर था हाँ, इसको हटा दीजिए। और इसको मैंने क्यों हटवाया? क्योंकि जिसको प्यारे ना द्विवेदी प्रभु, जिसको प्यारे ना द्विवेदी श्री राम प्रभु, जिसको प्यारे ना द्विवेदी श्री राम प्रभु, जिसको प्यारे ना द्विवेदी श्री राम प्रभु, तो ये मथुरा करे उन पे थू थू थू। ये वही बीच वाला अक्षर है। जिनको प्यारे ना द्विवेदी श्री राम प्रभु, तो ये मथुरा करे उन पे थू थू थू। आपकी तालियों के लिए हृदय से आभार व्यक्त कर रही हूँ। लीजिए पुनः हमारी बहन जी आपकी सेवा में आ रही हैं। उससे पहले हमारे भाई साहब उद्घोषक महोदय जी आइए।